अवंतिका, महज 17 बरस की ये लड़की आज अपनी जिंदगी का सबसे घिनौना फैसला लेने पर मजबूर हो गई थी। कांपते हाथों में पकड़े कपड़े के टुकड़े से उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। आंखों से बहते आंसू मिट्टी में समा रहे थे, क्योंकि घर में पड़ी मां की लाश की बदबू से पूरा घर भर गया था। लेकिन दाह संस्कार के लिए उसके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। मजबूरी में उसे अपने की नीलामी करनी पड़ रही थी। बाजार में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मर्द अपने पैसे गिन रहे थे और अवंतिका को इस तरह घूर रहे थे जैसे वो कोई सामान हो। उनकी आंखों में दरिंदगी साफ दिख रही थी। तभी वहां गूंजी एक आवाज जिसमें अजीब सा रौब था। बस करो ये गंदा खेल, ये लड़की किसी के साथ भी नहीं जाएगी, समझे सब? ये आवाज थी जय सिम्हा की। सिर्फ 18 साल का ये लड़का रतनगढ़ में सबसे कमजोर माना जाता था। लोग इसे नामर्द और कायर कहते थे। उसकी बदनामी पूरे शहर में फैली हुई थी। लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ अलग ही था। अरे देखो, ये तो वही नपुंसक है जो रसोई में घुसा रहता है। इसकी फालतू बकवास कौन सुनेगा? चल भाग यहाँ से। अरे ये वही भट्टू है जो रोज अंजन से धुलाई खाता है। अब ये हमें सिखाएगा कि क्या करना है। छोकरे की औकात तो देखो। लोग जय को बुरी तरह से बेइज्जत कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अवंतिका को इन दरिंदों से बचाने पर था। ये रहे 60 सुनहरे सिक्के, इनसे तुम्हारी माँ का ठीक से दाह संस्कार हो जाएगा और बाकी पैसों से तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। लेकिन तुम मुझसे बदले में क्या चाहते हो? मैं जानती हूँ कि कोई भी मर्द बिना मतलब की औरत की मदद नहीं करता। तुम्हारी शर्त क्या है? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना तुम्हारा जिस्म ना तुम्हारी सेवा। बस इतना चाहता हूँ कि तुम आजाद रहो और कोई भी तुम्हारी मजबूरी का फायदा ना उठा सके। जय के इन खूबसूरत शब्दों से अवंतिका का दिल भर आया। उसे लगा कि शायद दुनिया में अब भी कोई अच्छा इंसान बचा है। हिचकिचाते हुए उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और जैसे ही उसका चेहरा सबने देखा तो वहां मौजूद हर मर्द की सांस अटक गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उसके सामने शर्मा जाए। इस सुंदरता के लिए तो मैं 100 सिक्के देता हूँ, अभी इसी वक्त। 200, मैं 200 सिक्के देता हूँ। तभी वहां गूंजी एक दहाड़ जिससे पूरा बाजार हिल गया। 300 सुनहरे सिक्के। ये आवाज हर्यक वंश के राजकुमार सामंता की थी। उसकी बदनामी पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी, इसलिए लड़कियां उसका नाम सुनते ही घरों में छुप जाती थी, क्योंकि उसकी जबरदस्ती की वजह से कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वाह क्या खूबसूरत, इसे तो मैं अपनी हवेली में रखूंगा। सामंता की बात सुनते ही जय गुस्से से बोल पड़ा। समंता, ये लड़की अब आजाद है, यहाँ कोई नीलामी नहीं हो रही। अपना रास्ता नापो और भागो यहाँ से। क्या बोला बे सिंगल पसली? तू मुझे सिखाएगा? जब तक मैं अपना माल नहीं ले जाता किसी की हिम्मत नहीं मुझे रोक के दिखाए। सामंता के गंदे शब्दों से जय का खून खौल उठा। उसने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देख भीड़ में बवाल मच गया। इस जय को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो राजकुमार सामंता से पंगा ले रहा है? अचानक सामंता जोर से चिल्लाया, सिपाहियों, इस हरामजादे को ऐसा सबक सिखाओ कि इसे छठी का दूध याद आ जाए। तुरंत 4 ताकतवर सिपाही भाग कर आए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और जय को घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने जय को मारने की कोशिश की, जय ने एक एक करके सब कुछ चारों खाने चित कर दिया। हर कोई ये देख हैरान था कि जय, जो अपने कमजोर शरीर के लिए जाना जाता था, उसने हट्टे कट्टे सैनिकों को मार गिराया। मैं किसी से नहीं डरता, मैं राजकुमार हूँ, आज इस कुत्ते को मार डालूंगा। सैनिकों को ढेर देख सामंता को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपना रौब दिखाने के लिए तलवार निकालकर जय पर झपट्टा मारा, लेकिन जय ने उसकी तलवार को हवा में ही रोक लिया और फिर एक ही झटके में सामंता को दूर फेंक दिया। मेरा सर। अगली बार किसी भी औरत को परेशान करने से पहले सोच लेना, समझा? सामंता जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, लेकिन उसकी अकड़ कम नहीं हो रही थी। तू समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इसका बदला तेरी मौत होगी जय सिम्हा। सामंता वहां से निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। जय ने अवंतिका को उसके घर छोड़ा और हवेली की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसे कोई ऐसा दिखा जिसे देख उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसके सामने राजकुमारी समीक्षा थी, जिसे जय बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसे कभी बोल नहीं पाया। पर आज उसने ठान लिया सीधा समीक्षा को सब बता देगा। समीक्षा, यार 1 मिनट सुनो ना। हाँ बोल जय, लेकिन झटपट।
मुझे अंजन से मिलना है। उसने आज फिर धमाका किया है। समीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी बनोगी? क्या? तुझसे प्यार? जय, आईना देखा है कभी? एकदम फिसड्डी है तू। समीक्षा के कड़वे बोल सुनकर जय का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उसकी आंखों में ठुकराए जाने का दर्द साफ दिख रहा है। यार समीक्षा, मैं मानता हूं कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। रानी की तरह? अरे जय, तू जो खुद घोड़े पे चढ़ने से कांपता है, मुझे रानी बनाएगा? असली मर्द कैसे होते हैं देखना है तो सामने देख, अंजन आ रहा है। अंजन जैसे ही वहां पहुंचता है तो जय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे समीक्षा, यहाँ हो? और ये नाकारा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? अंजन, आ गए तुम? जय यहाँ मुझसे इश्क का इजहार कर रहा था। क्या? वाह, अंडे से निकला नहीं और इश्क होने लगा। अंजन की हंसी चारों तरफ गूंज रही है। अरे हारे हुए, तेरी औकात देख। कल घोड़े से गिरकर तो तू बच्चों की तरह रो रहा था और आज तू लड़की पटाने आ गया। बिल्कुल सही अंजन। जय को लगता है कि कोई खूबसूरत लड़की उससे प्यार करेगी जो तलवार भी ढंग से नहीं उठा सकता। मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे घोचू, योद्धा पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। देख मुझे, मैंने अकेले अपने दम पर पूरे डाकू गिरोह को हरा दिया था। बिल्कुल सही अंजन। तुम जैसे असली शेर से ही कोई समझदार लड़की मोहब्बत करना चाहेगी। समीक्षा को असली मर्द पसंद है, तेरे जैसा मम्मी का लाडला नहीं। जय के दिल पर जैसे हथौड़ा मारा गया हो। समीक्षा की पसंद और अंजन की मौजूदगी उसे अपनी हकीकत बता रही है। मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे जय रुक, अभी तो मजा आ रहा था, ऐसे कैसे भाग जाएगा? तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे शादी करूं, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अचानक समीक्षा के बदलते फैसले को सुन अंजन हैरान रह गया, तो वहीं जय का चेहरा खुशी से जगमगा गया। हाँ, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ समीक्षा। तो मेरी शर्त है कि तुम दक्ष बनकर दिखाओ। अगर तुम दक्ष बन गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जय को जैसे बिजली का झटका लगा। दक्ष बनना कोई खेल नहीं था। पूरे अंबिका साम्राज्य में सबसे ताकतवर योद्धा को दक्ष की उपाधि मिलती थी और हारने वाले को मौत। समीक्षा की शर्त सुन अंजन जोर जोर से हंसने लगा, तो जय हड़बड़ाते हुए बोला, दक्ष प्रतियोगिता? लेकिन समीक्षा, वहाँ तो क्या मौत है? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? लेकिन समीक्षा, तुम जानती हो कि मैं इतने शक्तिशाली योद्धाओं से नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सही, तुम कायर हो। तुम्हारे जैसे नाकारा को कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझ जैसी लड़की से शादी की बात करो। समीक्षा की बातों ने जय को मजबूर कर दिया और उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैं कायर नहीं हूँ, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इस बार की प्रतियोगिता में जय सिम्हा दक्ष बन के दिखाएगा। जय ने ठान लिया था वो सीधे दक्ष बनने की प्रतियोगिता में नाम लिखवाने गया, लेकिन वहां मिला उसे रतनगढ़ का सबसे खतरनाक योद्धा जिगर। अरे यहाँ नौकरों के नाम दर्ज नहीं होते, यहाँ ऊंचे दर्जे के योद्धा ही आ सकते हैं। अंबिका साम्राज्य में हर योद्धा को दर्जा मिलता था। जिगर 6वें दर्जे का योद्धा था, जबकि जय पहले दर्जे पर भी नहीं पहुंचा था। मैं अपना नाम लिखवाने आया हूँ। जब तक मेरी बारी आएगी तब तक मैं पहले दर्जे का योद्धा बन चुका हूँगा। क्या बकवास कर रहा है तू और योद्धा जो 18 साल का होकर भी बच्चों से हार जाता है। मेरी चिंता कर रहे हो या अपनी? कहीं डर तो नहीं रहे कि मैं सच में दक्ष बन जाऊं? अपनी हकीकत भूल गया, तुझ पर तो श्राप है, तू कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता। जिगर सच कह रहा था। जय पर कोई श्राप था जिसकी वजह से वो हमेशा कमजोर रहा। जैसा बाप वैसा बेटा, तेरे बाप पर भी यही श्राप था, इसीलिए वो तुझे छोड़कर भाग गया। जय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घर गया और अपनी माँ कादम्बिनी से मिला। माँ, आखिर कब तक मैं इस श्राप की वजह से ऐसे ही बेइज्जत होता रहूंगा? कब तक मुझे अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी माँ? बेटा, तुझे जल्दी ही सब पता चल जाएगा। तू हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। नहीं माँ, मैं ये सुनते सुनते थक गया हूँ। आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं किसी से क्यों नहीं लड़ सकता? सच जानना चाहता है तो सुन, तू सिर्फ जय सिम्हा नहीं है, तू इस साम्राज्य का सबसे खतरनाक योद्धा है। लेकिन तेरी असली शक्ति एक खास मुकाम पर आकर ही जागेगी।
मतलब? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लेकिन अगर तू दक्ष बनने की कोशिश करेगा तो ये शक्ति तुझे मार भी सकती है। मतलब दक्ष बनना मेरे लिए खतरनाक है? हाँ बेटा, लेकिन अगर तू ये रास्ता चुनता है तो मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ एक बात का ध्यान रख, जब तक वक्त ना आ जाए तब तक अपनी असली पहचान किसी को मत बताना। आखिर क्या है जय सिम्हा की असली पहचान? अगर उसके पास शक्तियां हैं तो क्यों बनकर घूम रहा है एक फिसड्डी? क्या राज है जय के पिता का, और क्या है उस श्राप की वजह? क्या राजकुमार सामंता को मारने की जय को चुकानी पड़ेगी कीमत? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द लेजेंड ऑफ जय सिम्हा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।